अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं अदब। जी, इस प्रोग्राम में हम सिखाते हैं कि अदब के दायरे में रह के आप किस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम बहुत मज़ेदार है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सलाम दुआ ज़रूर करूंगा। क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? जी आप ठीक हैं? नहीं, मैं आपसे नहीं, उनसे बात। अच्छा अच्छा जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। इनका पता कर लें, ये बीमार शुमार रहते हैं। ये टाई आज आपने क्यों पहनी? मैं रोज पहनता हूँ, मैंने नहीं पहनी है। आप सिर्फ मेरी टाई पे नजर जाती है और कोई चीज नहीं नजर आती। ये कोट पहना हुआ है, पैंट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है। इतना खूबसूरत लग रहा है भाई साहब, संगाकारा का वकील लग रहा है इस वक्त। नाजरीन, किसी भी इंसान के ज़र्फ का अंदाज़ा तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक उसको इख्तियारात या कोई पावर ना दी जाए। और हाँ, अगर उसको ये सब कुछ मिलने के बाद भी वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करता तो वो एक आला ज़र्फ इंसान है। लेकिन अगर इख्तियारात या पावर मिलते साथ ही वो अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करे या अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करे तो वो बॉबी से कम नहीं, मेरा मतलब है कम ज़र्फ इंसान है। बस अब यकीन करिए, आपने आज मेरा दिल जीत लिया। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपने मुझे कम ज़र्फ कहा है। वो तुम्हारा दिल है या T20 की सीरीज है? ओ यार, T20 से याद आया बाबू, मैंने तुम्हें देखा था T20 में। हाँ गया था मैं। चौके छिक्के पे तुम ही नाच रहे थे ना। कि कितना अच्छा टॉपिक है। भट्ट साहब ने मुझे आते ही इतना बड़ा अहदा दिया है। बचपन से लेके आज तक मुझे सब ने कम सिन तो कहा है, लेकिन कम ज़र्फ किसने नहीं कहा। थैंक यू भट्ट साहब। वो तेन पता कम ज़र्फ की हुंदा है मरे? बस सर ये ज्यादती की है आपने, ये हमारा बनता था फिक्रा। अच्छा, कम ज़र्फ आपको कौन? जी हमें क्या है ना, हम लगते भी हैं, हमारा एक मुकाम है। तो आप भी ले लें, उनके पास कौन सा एक ही है। आप लोगों को कुछ समझ आई है जो मैंने अभी इतनी ओपनिंग की है कि कम ज़र्फ इंसान का मतलब क्या होता है? क्या वो भी हो, मिलना हमें चाहिए भाई, जिसकी कोई मॉरल वैल्यूज ना हो। यार इस बात का पता चला ये मॉरल्स वैल्यू क्या होती है, ये भी पूछ लेते हैं। पूछ लेना। आप तो बिल्कुल जाहल हो। इसका मतलब है जिन्हें कोई अगे पीछे रोने वाला ना होवे। इनू बनता जी, ये बनता। और जाओ यार, थानू की पता है रोंदे कम ज़र्फ समझन लो। भट्ट साहब आप मुझे समझाएं, मैं मॉरल भी हूँ, कम ज़र्फ भी हूँ, और वो जो आपने कहा था वैल्यू, हाँ वैल्यूज भी हूँ। तुम्हें क्या पता मॉरल क्या होता है? मिस न्यूज, आपको पता है ये मॉरल क्या होता है? बिल्कुल है? बिल्कुल होता ये है। मिस नहीं होके क्यों बैठी से अंदाज क्यों नहीं रही? भाई मैं तुम लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज के गुलफाम साहब ने अपने मोहल्ले में वादा किया है कि अगर आप मुझे नाजिम बनाएंगे तो मैं ये सड़क ठीक कर दूंगा। आपने गुलफाम साहब को नाजिम बना दिया और उनके हाथ में पैसे दे दिए। ठीक है, गुलफाम और नाजिम है। नाजिम टाइम ना ही कूड़ा उठी पे होंदे यार, कुछ ज्यादती नहीं कर ले। मैं तुम दस दे तो नाजिम बनाया है हुन। अब आप सुन तो लो। और अगले दिन गुलफाम बजाय सड़क ठीक करने के नई गाड़ी खरीद लाया। और तेरे सदके जावा। इनू कहते ने कम ज़र्फ। और उसके बाद आप लोगों से बात भी ना करे, मतलब आप लोग दरवाजा खटखटा रहे, बुआ ही ना खोले, यानी हमें लाइट ले। बिल्कुल। ओए देख ले, तेरा नाजिम बनाया है। कानून और आइन के मुताबिक हर इख्तियार के ऊपर एक लिमिट होती है, एक हद होती है, ताकि लोग जो इख्तियार में आए हुए हैं वो अपनी हद पार ना कर सके। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मुल्क में क्योंकि लोगों को अपने इख्तियारात का मालूम ही नहीं, इसलिए वो लोग जो पावर में आते हैं वो अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपने इख्तियारात में हद से बढ़ जाते हैं और अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना भाई साहब, ये इसकी मिसाल इसी तरह है जैसे 2 दिन पहले मैंने अकरम साहब को कहा ये देग बांट दो, उसने सारी बिरयानी निकाल के देग टुकड़े टुकड़े करके चरसियों में बांट दी। वैसे बॉबी, तुमने देख किस खुशी में बंटवाई? पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने की खुशी में। मिस न्यूज, ओह आपको कितनी खुशी हुई है? चल झूठा। भट्ट साहब मुझे उस दिन ये कह रहा था कि पित्ते का ऑपरेशन कराया इसलिए देख बांट रहा हूँ। ओ भाई, वो इसमें पिता है। ओ नहीं, ये बेचारा तो किसी के पित्ते पे जिंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रहा है। पिता पिता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पिता पिता, ये इसलिए रो रहा है, ये पित्ते की बात करे, इसका सही पिता नहीं है। हाँ मेरा पिता गंजा हो गया। चलो मुझे पिता तो माना आपने। वैसे बॉबी, ना चाहते हुए भी सच बोलना पड़ रहा है। क्या मिस न्यूज? कि वैसे हो तुम सुरीले। का मतलब है कि आप मुझे सुरीला समझती हैं? बाकी वेरी स्वीट एंड हनी।
थैंक यू मिस न्यूज, कहीं मैं पार्ट ही न जाऊं। मिस न्यूज आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू बॉबी। आई होप इसके पीछे कोई मजाक नहीं होगा। नहीं, आज मैं अपने दिल की बात कहने लगा हूँ। अच्छा, वो क्या? मगर साथ देने का आहा वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। पाकिस्तान में चपरासी से लेके वजीर आजम तक सब पे इख्तियारात से तजावुज करने का इल्ज़ाम है। यहाँ पावर उनको दी नहीं और उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दी, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोई चेक और कंट्रोल नहीं, जिसकी वजह से आपका लॉ जो है वो कमजोर होता है और सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो अवाम है। जी बट साहब, हुकूमत की तरफ से कानून को मिसयूज करने की खबरें तो आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अमली तौर पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कैसे हो मिस न्यूज? सारे तो एक दूसरे के बेटी हैं। बट साहब अकरम साहब नु गौर ना देखो जरा। हाँ, नैन नक्शाला खरबूजा नहीं ਹੁੰਦਾ। देखिए जी, मैं तो शुरू से ये कहता चला आया हूं कि अवाम की तकदीर का फैसला सड़कों पे होगा। देखिए जी, किल द बास्टर्ड बिफोर इट किल्स यू। अरे भाई, पाकिस्तान की सियासत के रॉबिन हुड आज स्टूडियो में आए हुए हैं। शेख रशीद साहब, शेख साहब यहाँ कैसे आ रहे हो? बैठे बैठे तशरीफ। शुक्रिया। शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਰ ਜਾਵੇ। देखिए जी, ये सिगार किसी ने मेरे हाथ में दे दिया है, लेकिन माचिस नहीं दी। 2-3 स्टूडियोज में गया हूं, पर माचिस नहीं मिली। ओए शेख साहब को सिगार फाड़ के ना ते गुलफाम दी पुड़ी नाल टच करके बाल दे। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਗਾਰ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। वैसे शेख साहब, आपको आजकल पाकिस्तान की सियासत कहां जाती हुई नजर आ रही है? और कोई पता नहीं है जी, इस बार मुल्की सियासत जद्दा जाती है या लंदन। मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं सियासत की बात कर रहा हूं। ओहो, सियासत भी तो सियासतदान ही करते हैं, और क्या अलमास वो भी करता है। शेख साहब आपके पास पिंडी में अपना अलमास बॉबी है, हमारे पास अपना अलमास बब्बू है। ओ हद है यार, शेख साहब आए हुए, तुम क्या बात कर रहे हो? शेख साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके लिए माचिस भी ढूंढते हैं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं हद अदब। शेख साहब, तंबाकू नोशी से मौत हो जाती है। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हद अदब, और हमारे स्टूडियो में बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है। आपकी माचिस अभी तक नहीं हमें मिली, मगर हम ज़रूर ढूंढेंगे। नाजरीन, जिस हुकूमत ने भी इक़्तिदार संभाला है, उनके सियासतदानों ने हमेशा एक चीज़ कॉन्स्टेंटली की है, और वो है कि सारे के सारी चीज़ों का नाजायज़ इस्तेमाल, अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल, और यहाँ तक कि अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल अपने पर्सनल गेन के लिए किया है। और इसके साथ साथ दफ्तरी चीज़ों का भी उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, जैसे कि टेलीफोन्स और हुकूमत की गाड़ियाँ। और इसका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ हम लोगों को हुआ है, उनको नहीं। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में 2 और मेहमानों को दावत दी है। एक जो कि पटवारी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? इनकी खास बात यह है कि इन्होंने अभी 40 लाख रुपया जमा कराया है अपना तबादला करवाने के लिए। सदके जामा 40 लाख रुपया तबादला रुकवाने वास्ते लाता है, 1000 रुपया यरकान की दवाई वास्ते नहीं लाया। और उनके साथ बैठे हैं एक बहुत दबंग SHO, बिलाल SHO। बलाल दबंग है सचो, मुझ पे एक एहसान करना, मेरे पे एहसान करना। ਇਹਨੂੰ 500 ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਵੇ। आय हाय हाय, क्या एहसान फरामोश जे नैन नक्श ने तेरे। 500 रुपए कह रहे हो? ये 3 फूल लगे हुए, ये गोभी का फूल है। और माली के बच्चे, आराम से बात करो, जो भी करनी है। चेक करे, प्रवीण कमेटी दे गई है। जी पटवारी साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप ये सारा हिसाब किताब रखते हैं ज़मीनों का, और ये फ़र्दें वगैरह आप ये बनाते हैं, इसके बावजूद लोग करोड़ों रुपए का घपला कर देते हैं, ये कैसे होता है?
हमें क्या कह रहे हैं भट्ट साहब, मेरी बात सुने। हम सारी जिंदगी इन कागजों पे सांप बन के बैठे रहते हैं, हमारा इतना भी हक नहीं है हम क्या रो वाला वेलना लगा लें बाहर? जी आपकी तरफ आते हैं एसएचओ साहब, नाजायज फरोशी, जुआ खाना और मोबाइल चोरियां और इसके साथ सारे क्रिमिनल्स ओपन फिर रहे होते हैं आपके एरिया में, तो ये आप किस किस्म के एसएचओ हैं? आप लोगों को एक बात की समझ नहीं आती। मुझे ये बताएं कि अगर ये जुर्म ना हो तो हमारा क्या फायदा? हम इसलिए हैं कि जुर्म होते हैं। ओ अच्छा, इसका मतलब है कि अगर जुर्म ना हो तो आप तो नौकरी से चले जाएंगे। खत्म हो जाए ना, हम तो फिर कहीं रेडियां लगा लेना। बट साहब आप उनकी बात को समझ नहीं रहे। उनका कहना है कि हम हैं तो जुर्म है। मतलब उनकी वजह से वो लोगों को कहते हैं अच्छा यार चल जा चोरी कर ताकि मैं तेरे जाके फड़ा। यार आप बात को किस तरफ लेके जा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं तो कोई चोरी होगी, कोई जुर्म होगा तो फिर ही हमारा फायदा है ना। ये शेख साहब को आपने बुलाया है। शेख साहब आपको पता है कि आप पे पर्चा है, इसको मुंह में रख के बजाएं ला 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 ला। देखिए जी, ये क्या आपने यहाँ पे भंड बुलाए हुए हैं, इनको क्या पता कि सियासत क्या होती है और सियासतदान क्या होता है? नहीं, भंड किसको कह रहे हैं आप? किसको भंड कह रहे हैं? माइंड ना करो यार, मुझे कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? भंड कह रहे हैं। भाई साहब एक बात याद रखिएगा, आपकी लाल हवेली मैंने हनीफ बासी के नाम कर दी ना, आप सारी जिंदगी कचहरियों के चक्कर लगाओगे। और सुने, एक दफा मुझे वजीर आजम बनने दे, मैं देख लूंगा कि आप लोग क्या करते हैं। आप अपने किसी ना डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। मैं अपना इलाज तो अच्छे डॉक्टर से करवा लूंगा, आप भी कोई पार्लिमानी डॉक्टर इस्तेमाल करें। तुम्हें पता है शेख साहब कितने बड़े सियासतदान है? कितने बड़े? चंगे भले दो बंदियां दी सुलह हो रही होवे ना, जफियां पा रहे होंगे शेख साहब वर्गे एवं यार वैसे गाल गंदी कड्डी सी फिर लड़ना शुरू। सियासत के हिस्से का आपको पता है, अपनी जायदाद के हिस्से का आपको पता है। मैं अभी खाता खोलता हूं और देखता हूं कितने मरले और कितनी सरसाइयां हैं आपके नाम। अपना पटवारी साहब जी, आज से 3 साल पहले आप बाजी परवीन नहीं थे? भट्ट साहब, ये जो आपने पटवारी बुलाया हुआ है, इस जैसी गंजी बतकें मैंने अपनी लाल हवेली में रखी हुई है। अब भट्ट साहब, जैसे आपने शेख रशीद साहब बुलाए हैं ना, मेरे पटवार खाने में ऐसे चाय बनाते हैं। यार किस तरह की बात करें शेख साहब से? यार वो शेख साहब है, तुसी उन्होंने रेडी वाला समझ लिया। वो एक सीजन पॉलिटिशियन इंसान है यार, अपना कल्चर्ड पढ़े लिखे इंसान है। अपना पटवारी साहब, आज से 5 साल पहले आप बकरी नहीं होते थे? बट साहब देखें, आप मेरा टाइम जाया कर रहे हैं और मैं अकेला थाना छोड़ के आया हूं, वहां पे चोरी चुकारी ना हो जाए, मुझे जाने दें प्लीज। भाई आपके थाने में चोरी ही होती है और कुछ नहीं होता। क्यों वहां पे चोर रहते हैं? आपके कहने का मतलब यह है कि हमारे थानों में चोर होते हैं? जी, जिस इलाके का एसएचओ हूं मैं, अल्लाह की रहमत से उस इलाके में जब चोरी हो, कोई जुर्म हो, पहले मुझे पता चलता है। एसएचओ साहब, मैं जुर्म कीता है, मैनू फड़ लो, मैं अपने नाल खुसरा बिठाया है। अपना पटवारी साहब जी, कितने साल पहले? अपना पटवारी साहब जी, आप 14 साल पहले इंसान नहीं हुआ करते थे? अब ये बाल इनके हटाए तो ये आपको नेहरू लगेगा। नहीं नहीं, आप भी बाल हटाएं तो मुझे मेहरू लगेंगे। भट्ट साहब, आप इनकी बातों पे जो हंस रहे हैं ना, मैंने आपको पूछ लेना, ये जो 5 मरले में आप 15 मरले की बिल्डिंग खड़ी की है ना, मैंने इसकी फर्दे अभी निकाल लेनी है। और मैंने आपकी फर्द को लम्बे पा के ना आपकी फर्द पे वर्दन फर्दन जूते मारने हैं। एसएचओ साहब, आप पे एक इल्जाम है कि आपके इलाके में जब भी चोरी होती है या डाका होता है, आप लोगों को पहले से ही इत्तला होती है कि कौन करने वाला है। क्या बात है, देखे ना, जेलस हो गए हैं, मुझको दाद नहीं दे रहे कि मुझे पता होता है कि कहां पे क्या हो रहा है। एक बात बताएं मुझे, ये जो लोग जुर्म करते हैं, चोरियां करते हैं, लोगों से मोबाइल छीनते हैं, इनको मैं रोक देता हूं, भाई ये जुर्म नहीं करना, उनको नौकरियां लेके देंगे आप? उनके घरों के चूल्हे चला रहा हूं मैं, मेरा एहसान है उन पे भी और आप पे भी। आप लोगों का काम है सर कंट्रोल करना जराइम को। बट साहब 2000 का पेट्रोल जला के ये मुलजम पकड़ते हैं, 500 लेके छाड़ देंगे। 1500 की बचत तो हुई ना मुजरम को। ओ भाई, इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि जो बेरोजगार है वो चोरी डाके करना शुरू कर दे? जो है ही बेरोजगार वो और क्या करे? देखें, उनको लाल हवेली भेज दें, हो सकता है वो रोटी शोटी खा के वो हमारे कुछ वोट बढ़ जाए। शेख साहब, लाल हवेली वाले ने तो भी बाहर करता है। अपना पटवारी साहब जी, आज से 1 साल पहले नहर के पास
हाँ हाँ, आप खुसरे से चपेड़े नहीं खा रहे थे? अब्बू बता दिया ना यार आपने। चुप है। तो अभी अब से ठीक 5 सेकंड बाद जी हमने ब्रेक पे जाना है। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। एंड वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। हम बात कर रहे थे कि किस तरह आप अपने ओहदे और अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसका इलीगल या नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास एक एसएचओ और एक पटवारी मौजूद है, उसके साथ साथ शेख साहब भी हमारे पास मौजूद है। शेख साहब, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के ऊपर इलीगल या नाजायज़ कब्जा किया? और जनाब मैं आपको क्या बताऊं कि किस चीज पे किया है या नहीं किया, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं यहाँ नहीं दे सकता। आप लाल हवेली किसी वक्त तशरीफ लाए, मैं आपको सारी फरिश्ते दे दूंगा। हर बात पे लाल हवेली। शेख साहब आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है? जी जाओ भज के 2 फाड़ ले आओ। शेख साहब को ना भेजना, ये ऊपर से थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं। शेख साहब, लाल हवेली से याद आया कि आपने लाल रंग का स्कार्फ कहाँ से लिया है? आपको क्या पता जी इसकी शान का। 15 गट्ठे खोलनी पड़ती हैं लंडे बाजार में जाके, फिर जाके ये कहीं से मिलता है। लंडे बाजार? जी जी, ये शेख साहब का ना लाल कलर मेरा ख्याल फेवरेट है। जी जी। मफरल भी लाल, हवेली भी लाल, सिर भी लाल। अच्छा जी, और मुंह भी लाल कर देता हूं कभी, आए ना मेरे पास लाल हवेली। किसी मर्तबा आप आए थाने। वैसे ही किसी मरे हुए बंदे का स्कार्फ लग रहा है। वो भी तेरा ही लग रहा है। आप देखें मेरी इतनी भी इंसल्ट ना करें, मैं प्रोग्राम में आया हूं, ये आप क्या लोग बुलाए हुए हैं आपने यहाँ पे। देखिए, शेख साहब, पहली बात तो है आप हमारे प्रोग्राम में आए नहीं, आप खुद ब खुद ही चल के आ गए। माचिस ढूंढ रहे थे आप। दूसरी बात ये सिगार ले ले वो अपनी जी माचिस कोई में। बहाना तो फिर बनाना ही होता है ना जी। अपना पटवारी साहब, जी जी। आज से 6 महीने पहले हाय, आप क्या? साइकिल पे चीलों का गोश्त नहीं बेचते थे? देखिए भाई साहब, मैं बड़ा पॉलिटिशियन ही नहीं हूं, मेरी पार्टी भी बहुत बड़ी है। शेख साहब मजाक बड़ा अच्छा करते हैं। आपकी पार्टी तो 7 बजे शुरू होती है, 11 बजे टॉक शोज के साथ ही खत्म हो जाती है। अच्छा, ये जो पटवारी लोग हैं, इन लोगों पे सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि सबसे ज्यादा करप्शन जमीन के केसेस में और जमीन के फ्रॉड्स के ऊपर आप लोगों ने की हुई है। तौबा है। लोगों के नाम बदल देते हैं आप लोग, कब्जा ग्रुप में आप लोग इन्वॉल्व हैं। आप लोग क्या है यार? बट साहब, ये तो ऐसे बादशाह हैं कि कसाई गोश्त अच्छा ना दे तो उसका प्लाट किसी और के नाम कर देते हैं। और जो लोग बाहर से आते हैं अपने सारा कुछ बेच बचा के पाकिस्तान में जमीनें लेने, या उनके अबाओ अजदाद की जमीनें होती हैं, ये पटवारी लोग उनको इतना खज्जल करते हैं कि उनको मजबूरन वापस जाना पड़ता है। सही बात है, नाई कलम ठीक ना बनाए तो उसकी दुकान किसी और के नाम कर देते हैं। आराम से बैठ जाओ वरना मैंने तुम्हारा सर कलम कर देना। ओए तमीज से बात कर। क्या हुआ? बट साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? एने हो जी गल करके मेरा ब्लड प्रेशर हाई करता है, मेरे धागे च दर्द होने डई है। शेख साहब, मुझे बताएं इमरान खान साहब का क्या हाल है आजकल? और छोड़े जी, मैं क्या बताऊं उनका हाल। उन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि मुझे वो वजीर आजम बनाएंगे। अब क्या हुआ? तो इसमें इतनी हंसने वाली कौन सी बात है जी? शेख साहब, जिड्डी मुख्तसर ਤੁਹਾਡੀ पार्टी है ना, एक कुर्सी चुक लो ਤੁਹਾਡੀ पार्टी खत्म। और वैसे भी खान साहब जो है वो वजीर आजम नहीं बनाते, जब भी बनाते हैं अगले को उल्लू बनाते हैं। मुल्तान जलसे में आपको धक्के पड़ रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। आपको कोई आगे नहीं आने दे रहा था। और धक्के खाएंगे तो वजीर आजम बनेंगे ना। खैर शेख साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट होता है जिसमें अमन और अमानत बहुत खूबसूरत गाना गाते हैं, तो आप भी इंजॉय करें। हाँ जी, क्यों नहीं सुनाएगा ना जी। मैं खुश सियासत कर करके बेड़ा गर्क हो गया हमारा। अमन और अमानत।
और एक गांव के अंदर 2 ब्रेक्स रहती थी, उनमें से एक ब्रेक हम अभी लेने वाले हैं। विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं हद्दे अदब। बात हम कर रहे थे कि कम ज़र्फ इंसान कौन होता है और किस तरह वो इख्तियारात को एक्सप्लॉइट करता है, और अगर थोड़े में बहुत पड़ जाए तो वो ये होता है। आप दोनों कितने बेहिस और बेशर्म हैं कि आप ओपनली कह रहे हैं कि जी मैं तो इसकी जमीन उसके नाम कर देता हूं और अगर वो मुझे पैसे दे तो मैं इसकी जमीन उसके नाम कर देता हूं, और आप तो कहते हैं कि आपको पता होता है कि क्या होने वाला है। दाद नहीं दे रहे आप। मुझे पता है, आपको पता है क्या होने वाला है, मुझे पता है क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? 1 सेकंड बाद तेरी दौड़ में एक थप्पड़ लगने वाला है। ये बॉबी, आप 2 साल पहले एक जलसे में जल रहे थे, आप वही है ना? तो शेख साहब, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? देखिए भट्ट साहब, मेरे साथ एक द्रोह हो गया है। द्रोह जानते हैं ना? बात यह है कि इमरान खान साहब ने मेरे साथ एक वादा किया था कि नया पाकिस्तान बनने के बाद हम दोनों शादी करेंगे, वो मेरा रिश्ता भी ढूंढेंगे, लेकिन उन्होंने शादी कर ली। अब क्या बताऊं आपको, कोई एंकर, खातून एंकर मुझे अपने प्रोग्राम में भी नहीं बुलाती। छोड़े आप शेख मैं साहब। तुम्हें रोता वोता नहीं हूं, बिकॉज आई एम ए मैन, लोन मैन। शेख साहब माचिस लभी शेख साहब ਨੂੰ ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਫਰਲ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਵੀ 33,000 ਲੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ। हिम्मत करें। देखिए, जॉर्ज क्लूनी ने भी इतने बुढ़ापे में आके शादी की है, आपका चांस है अभी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जनाब? मैं आपके इस प्रोग्राम में बिल बुलाए मेहमान आ गया हूं, इसलिए आप मेरे इंसल्ट कर रहे हैं, आप मुझे बूढ़ा कह रहे हैं। ये देखें, मैं को बूढ़ा हूं। शेख साहब आप बूढ़े नहीं, आप बीमार हैं। शेख साहब, अब तो आपके सिगार ने भी जवाब दे दिया। अच्छा भाई, हमारा एक सेगमेंट है सोशल मीडिया वाला, मिस न्यूज। बताइए आज हमारे पास क्या है? जी भट्ट साहब, मैंने फ्री टाइम में बड़ी अच्छी तस्वीरें आपके लिए कलेक्ट की हैं और ज़्यादातर तो मज़ाहिया ही हैं। चलें दिखाएं। जी, तो पहली पिक्चर जी भट्ट साहब ये है। वाह जी वाह। ये देखिए, SHO साहब ਤੁਹਾਡੇ खालू। ये कोई आप लोगों का डिकोर नहीं होता कि यूनिफॉर्म पहनने का कोई तरीका होना चाहिए, या आप वर्दी जो मुंह उठाया किसी को भी दे दी? नहीं, पहले मोटे सन, बाद च पतले हो गए, पैंट तो ना हो ही रखी। डॉक्टर साहब ये पुलिस वाला नहीं, ये पुलिस वाले दी वर्दियां तो होता है। नहीं सर, देख आपको- लें इसका हाल। ये रिश्वत नहीं लेता, इसका क्या हाल हो गया है। और जनाब भट्ट साहब, मुझे तो ये लगता है कि इस मुल्क का मौजूदा वजीर आजम है। मिस न्यूज, अगली तस्वीर दिखाएं। भट्ट साहब ये तो पिक्चर काफ़ी हीटेड सिचुएशन क्रिएट कर रही है। अब मैं आपको एक फ़नी पिक्चर दिखाती हूँ। जी ये है। ओहो हो। वाह, 4 अफराद बैठे हुए हैं ये मोटरसाइकिल से तजावज कर गए। इस कौम का क्या बनेगा? मोटरसाइकिल पर बारात लेके जा रहे हैं। 3 इधर को जा रहे हैं, एक पीछे को जा रहा और जनाब बारात नहीं लेके जा रहे, ये मेरे जलसे में आ रहे हैं। हाँ, तभी चाह रही हैं बस। मिस न्यूज, अगली तस्वीर दिखाइए। जी भट्ट साहब, नेक्स्ट पिक्चर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओके। यस, हियर इट इज़। बड़ा जागीरदाराना स्टाइल है बकरे का। हाँ जी, ये भला चारपाई पे क्यों बैठा हुआ है? भट्ट साहब, ये क्या आप साबित करना चाह रहे हैं ये तस्वीर दिखा के मुझे कि मैं अकेला ही हूं पाकिस्तान में, मेरे साथ कोई नहीं है? अंसामा मेरे साथ है, ड्राइवर मेरे साथ है। अच्छा मिस न्यूज, अगली तस्वीर दिखाएं। भट्ट साहब नेक्स्ट पिक्चर आपके लिए क्विज है, अच्छा मिस्ट्री है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि उस पिक्चर में आखिर है कौन। चलो दिखाओ। जी ये है। वाह जी वाह। भाई ये तो बहुत ही आसान है। कौन? भाई वो डंडा जो है वो ये गुलफाम साहब है, और जो मुर्गा बना हुआ है वो बॉबी है, वो पीछे है रिक्शे में, वो अकरम साहब है। ਇਹਦਾ मतलब मैं भट्ट साहब ਨੂੰ ਧੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾਤੇ ਨੇ। भाई बेसिकली पुलिस वाले ने ये उसको सजा दे रहा है कि वो अपना रिक्शा समुंदर में क्यों धो रहा है,
जी जी, समुद्र में अगर वो धो रहा है तो आपको पता है समुद्र में मछलियां होती हैं, इतनी इतनी कीमती मछली है, कोई भी मछली अगर उसके रक्षा के नीचे आके उसकी डेथ हो जाए तो जुर्म है कि नहीं है? या अगर डॉल्फिन उसके पीछे बैठ जाए रिक्शे में। एक्चुअली भाई साहब इस पुलिस वाले की ड्यूटी लगी थी लहरें गिनने पे, इन्हें रक्षा भिजवाड़ के लहरा तितर बितर कर देती हैं, उन्हें कान फड़ाते हैं। यानी कि उससे लहरें गिनी नहीं गई तो उसने लहरें बहरें कर दी। भाई साहब मेरे कान पे छिड़वा दे। अच्छा भाई आप बताएं ये जमीन किसके नाम है? आपने फिल्म देखी है तेरे नाम? हाँ अब ये मेरे नाम है। यार तौबा इस्तग़फ़ार। मिस न्यूज़ अगली तस्वीर दिखाएं। बट साहब जैसे आपको पता है कि मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करती हूँ हमेशा, तो आज भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। जी जी, ये है जी इंटरेस्टिंग वीडियो। ये तो बंदा लिफ्ट मांग रहा है, आ गया। क्या मोबाइल चोरी कर लेगा भी उसका? अच्छे बंदे। वो कितना बेवकूफ है, तू उसके पीछे मोटरसाइकिल भगा। नहीं मेरा ख्याल है कि उन्हें मोटरसाइकिल ते बह के पूछा कि कितने तक जाना, उन्हें कहा मैं लाल हवेली जाना, उन्हें उतर के कहा जा तू लाल हवेली। असल में भट्ट साहब ये मोटरसाइकिल पे पीटीआई का सपोर्टर आ रहा था, अच्छा। आगे खड़ा हुआ है नून लीग का सपोर्टर, उसने कहा कि मुझे साथ ले जा, उसने सिर्फ यही कहा है गो नवाज गो, उसको गुस्सा उसने फिर लगाई और दौड़ गया। पटवारी साहब जी आपके पास मोटरसाइकिल है, आपने मुझे लिफ्ट देनी है। और बब्बू चपेड़ मारना से इना पैंडा जरूर करना ही। हाँ उठ के इथे जाके उधर धौन चला। बल्कि 200 मैनू दे, तेरा काम मैं हुने कर देना। एक मिनट, कोई किसी को नहीं मार रहा, हद अदब। आ रहे हैं मैं तेरे हाल।